क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जो लोग हर बात पर सफाई देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं और हर आलोचना का जवाब देना अपना कर्तव्य समझते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों को लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे हर बहस में नहीं पड़ते, हर आलोचना का जवाब नहीं देते, हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में सफाई नहीं देते। और सबसे दिलचस्प बात, लोग उन्हीं लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि शांति में एक ऐसी ताकत होती है जिसे शोर कभी हासिल नहीं कर सकता। हर बात बोलकर साबित नहीं करनी पड़ती। कभी कभी आपका व्यवहार आपकी बातों से ज्यादा कुछ कह देता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे नियम जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपका आत्मसम्मान, आपका मानसिक संतुलन और लोगों के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। और ध्यान रखिए, ये वीडियो आपको लोगों को नीचा दिखाना नहीं सिखाएगा। यह आपको सिखाएगा कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ बचानी है। नियम नंबर 1, हर आलोचना का जवाब देना बंद करो। सबसे पहली बात, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है। कोई आपके बारे में कुछ कहता है और आप तुरंत सफाई देने लगते हैं। कोई आपको ताना मारता है और आप उसे जवाब देने लगते हैं। कोई आपकी निंदा करता है और आप खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसा करते करते आप सामने वाले को अपने ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत दे देते हैं, आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की ताकत। याद रखिए, जिस इंसान को पता है कि सिर्फ एक बात बोलकर वो आपको गुस्सा दिला सकता है, वो आपकी भावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अगली बार कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले सोचिए, क्या इस व्यक्ति की राय वास्तव में मेरी जिंदगी को प्रभावित करती है? अगर जवाब है नहीं, तो आपका जवाब भी होना चाहिए। मौन। हर आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ आलोचनाओं का जवाब आपका चरित्र देता है, कुछ का जवाब आपका समय देता है और कुछ का जवाब आपकी सफलता देती है। नियम नंबर 2, हर बात का स्पष्टीकरण देना बंद करो। बहुत अच्छे और संवेदनशील लोग अक्सर ये गलती करते हैं। वे हर चीज समझाने लगते हैं। मैं देर से क्यों आया? मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया? मैंने उससे बात क्यों नहीं की? मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने दूरी क्यों बनाई? लेकिन एक बात समझिए, जिस इंसान को आपको समझना है उसे 10 सफाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस इंसान ने आपको गलत समझने का फैसला कर लिया है उसे 100 सफाइयां भी संतुष्ट नहीं करेंगी। इसलिए अपनी जिंदगी का हिसाब हर किसी को देना बंद कीजिए। आपको हर निर्णय के लिए दुनिया की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर आपका निर्णय सही है और आपकी अंतरात्मा शांत है तो हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जिंदगी है, इसलिए हर फैसले की जिम्मेदारी भी आपकी है। नियम नंबर 3, हर बहस में आखिरी शब्द आपका हो। यह जरूरी नहीं। कुछ लोगों को बहस तब तक खत्म नहीं होती जब तक आखिरी शब्द उनके मुंह से न निकल जाए। सामने वाला एक बात कहता है, वे 2 बातें कहते हैं, वो फिर जवाब देता है, वे फिर 10 बातें कहते हैं और धीरे धीरे छोटी सी बातचीत अहंकार की लड़ाई बन जाती है। लेकिन असली समझदारी क्या है? हर बहस जीतना नहीं, बल्कि ये पहचानना कि कौन सी बहस लड़ने लायक ही नहीं है। कुछ लोग सत्य जानना नहीं चाहते, वे सिर्फ बहस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने आपका सबसे मजबूत हथियार आपकी बुद्धि नहीं, आपकी चुप्पी है। याद रखिए, जिस बहस का कोई परिणाम नहीं, उसमें अपनी मानसिक शांति खर्च करना सबसे महंगा सौदा है। नियम नंबर 4, अपनी योजनाएं हर किसी को बताना बंद करो। आपने एक सपना देखा, आपने कोई नया काम शुरू करने का फैसला किया, आपने कोई लक्ष्य बनाया और आपने तुरंत 10 लोगों को बता दिया। फिर क्या होता है? किसी ने कहा, यह नहीं होगा। किसी ने कहा, बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा।
और धीरे धीरे दूसरे लोगों की राय आपके दिमाग में जगह बनाने लगती है। इसलिए एक बहुत सरल नियम याद रखिए। योजना बनाते समय कम बोलो और काम करते समय ज्यादा मेहनत करो। हर बीज को जमीन से बाहर निकालकर देखने की जरूरत नहीं होती कि वो बढ़ रहा है या नहीं। कुछ चीजें अंधेरे में ही मजबूत होती हैं। अपने लक्ष्य को शोर मत बनाइए, उसे अनुशासन बनाइए। चुपचाप मेहनत कीजिए और परिणाम को बोलने दीजिए, क्योंकि परिणाम को कभी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। नियम नंबर 5, हर समय उपलब्ध रहना बंद करो। हर फोन उठाना जरूरी नहीं। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेना जरूरी नहीं। और हर बार मदद के लिए दौड़ना भी जरूरी नहीं। अगर आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपके समय को मुफ्त समझने लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको स्वार्थी बनना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरों की मदद करते करते खुद को मत खो दीजिए। आपका समय भी महत्वपूर्ण है। आपकी ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। आपकी नींद, आपका परिवार, आपका काम और आपका भविष्य भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखिए, क्योंकि एक स्वस्थ सीमा बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। नियम नंबर 6, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। दुनिया में एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो नौकरी है हर किसी को खुश करना। आप अच्छे बनेंगे तो कोई कहेगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। आप शांत रहेंगे तो कोई कहेगा कि आप घमंडी हैं। आप अपनी बात रखेंगे तो कोई कहेगा कि आपका रवैया खराब है। आप चुप रहेंगे तो कोई कहेगा कि आप कमजोर हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीना बंद करेंगे। लोगों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। हर जगह फिट होने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी सही जगह पाने के लिए गलत जगह से बाहर निकलना पड़ता है। नियम नंबर 7, हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद करो। किसी ने आपको नजरअंदाज किया, आपने उसे अपने खिलाफ मान लिया। किसी ने आपकी आलोचना की, आपने पूरा दिन खराब कर लिया। किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप सोचने लगे कि शायद वह आपसे नफरत करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हर चीज आपके बारे में नहीं होती। कभी कभी सामने वाला खुद परेशान होता है। कभी वह अपनी जिंदगी की समस्याओं से लड़ रहा होता है। कभी उसकी सोच अलग होती है। और कभी कभी वह सिर्फ ऐसा ही इंसान होता है। इसलिए हर व्यवहार को अपने मूल्य से मत जोड़िए। किसी का आपको पसंद न करना यह साबित नहीं करता कि आप कम मूल्यवान हैं। आपकी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती। नियम नंबर 8, अपनी प्रगति को शांत रखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बताते रहते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, और दूसरे वे जो चुपचाप काम करते रहते हैं। पहले वाले अक्सर लोगों की तालियां जल्दी पा लेते हैं, लेकिन दूसरे वाले अक्सर परिणाम देर से दिखाते हैं। और जब दिखाते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य की घोषणा करने से ज्यादा जरूरी है उस पर रोज काम करना। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर किसी को मत बताइए कि आप कल से जिम जाएंगे। जाइए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ बातें मत कीजिए, शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी रणनीति बताने के बजाय पढ़ना शुरू कीजिए। कम घोषणा, ज्यादा कार्रवाई। कम शोर, ज्यादा परिणाम। यही असली विकास है। नियम नंबर 9, खुद को साबित करने की मजबूरी छोड़ दो। कुछ लोग पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा देते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं काबिल हूं, मैं सही हूं। लेकिन सोचिए, जिसे आपकी कीमत पता है उसके सामने आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। और जिसे आपकी कीमत समझनी ही नहीं है उसके सामने खुद को साबित करने का कोई अंत नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत लगाइए,
उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। आपका चरित्र आपकी पहचान बने, आपका काम आपका परिचय बने और आपका परिणाम आपका जवाब बने, क्योंकि असली मूल्य को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। नियम नंबर 10, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ताकतवर इंसान वह है जो सामने वाले को चुप करा दे, लेकिन वास्तविक ताकत कुछ और है। ताकतवर इंसान वह है जो खुद को नियंत्रित कर सके। कोई आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन आप शांत रहें। कोई आपको अपमानित करे, लेकिन आप अपनी भाषा न खोएं। कोई आपको उकसाए, लेकिन आप अपना स्तर न गिराएं। यही असली शक्ति है। क्योंकि गुस्से में प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन गुस्से के बीच भी खुद को नियंत्रित रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति से थोड़ा दूर जाइए और खुद से पूछिए, अगर मैं अभी जवाब देता हूं तो क्या कल मुझे अपने शब्दों पर पछतावा होगा? अगर जवाब हाँ है तो चुप रहिए। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, मौन रहने का मतलब कमजोर बनना नहीं है। मौन का मतलब यह भी नहीं कि आप हर गलत चीज सहते रहें। जहां आपके अधिकारों का सवाल हो, वहां आवाज उठाइए। जहां कोई लगातार आपका अपमान कर रहा हो, वहां सीमा तय कीजिए। जहां अन्याय हो रहा हो, वहां उचित तरीके से विरोध कीजिए। लेकिन सिर्फ अहंकार की लड़ाई में अपनी शांति मत खोइए। हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं है। यह समझना कि कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है असली बुद्धिमानी है। और एक गहरी बात, आप जितना ज्यादा बोलते हैं, उतना ज्यादा लोग आपके शब्दों को पकड़ते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और आपका व्यवहार लगातार एक जैसा रहता है, तो लोग आपके चरित्र को देखना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी आपको सिर्फ 3 चीजों पर काम करना है: आपकी शांति, आपकी सीमाएं और आपकी निरंतर प्रगति। जब ये 3 चीजें मजबूत हो जाती हैं, तो आपको लोगों को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद समझने लगते हैं। याद रखने योग्य 7 बातें। हर आलोचना का जवाब मत दो। हर बहस में मत पड़ो। हर व्यक्ति को सफाई मत दो। हर योजना की घोषणा मत करो। हर समय उपलब्ध मत रहो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। और सबसे जरूरी, हर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते शब्दों से नहीं, गलत शब्दों की वजह से टूटते हैं। कई मौके हमारी क्षमता की कमी से नहीं, हमारी जल्दबाजी की वजह से खो जाते हैं। और कई समस्याएं इसलिए बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम समय पर चुप नहीं रह पाए। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, रुक जाइए। जब कोई आपकी आलोचना करे, सोचिए। जब कोई आपको गलत समझे, हर बार सफाई मत दीजिए। जब कोई आपकी कीमत कम करे, खुद को साबित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाइए। और जब लोग आपके बारे में बातें करें, उन्हें करने दीजिए। आपका काम उन्हें रोकना नहीं है। आपका काम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। याद रखिए, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है। आपका आत्मनियंत्रण आपकी ताकत है। आपकी सीमाएं आपका आत्मसम्मान है। और आपकी लगातार मेहनत आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, कम बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे, हर किसी को जवाब नहीं देंगे, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे और सबसे जरूरी, लोगों को प्रभावित करने से ज्यादा खुद को विकसित करने पर ध्यान देंगे। क्योंकि अंत में दुनिया ये याद नहीं रखती कि आपने कितनी बातें की थी। दुनिया ये याद रखती है कि आपने अपनी जिंदगी में हासिल क्या किया। अगर ये वीडियो आपको एक भी बात सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो कमेंट में लिखिए, मेरा मौन मेरी ताकत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जीवन, आत्मसम्मान, मानसिक मजबूती और सफलता से जुड़े दमदार विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। याद रखिए,
हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब सफलता देती है, और कुछ जवाब सिर्फ मौन देता है।